सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। आज हम सभी लोग संज्ञा पर चर्चा करेंगे। संज्ञा से चर्चा से पूर्व आपको बता दें कि संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। अभी सीटेट टेट का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वीडियो को मिस मत करें, पूरा वीडियो देखें। संज्ञा आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी, आप जीवन भर भूलेंगे नहीं। तो संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का नाम, साधारण शब्दों में उसकी परिभाषा की जाए, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव इत्यादि नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा नाम होता है संज्ञा। जिन व्यक्तियों का नाम है, जिन पुरुषों का नाम है, जिन पशु पक्षियों का नाम है, वे समस्त संज्ञा। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए, जो नाम से इंगित होते हैं वे सभी संज्ञा होते हैं। जिनका नाम नहीं होता वो सर्वनाम होते हैं, जिसका नाम होता है। तो संज्ञा के हम भेद समझते हैं। संज्ञा अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार की होती है। उससे पहले हम चर्चा करेंगे इसकी परिभाषा पर। परिभाषा: किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिनका एक निश्चित नाम होता है वे सभी दुनिया में संज्ञा होते हैं। जिनका निश्चित नाम नहीं होता वे संज्ञा नहीं होते। और परिभाषा के साथ इसके भेद, देखिए इसके भेद भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसके भेद हैं 5, आपको याद रखना है। 5 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से। जो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, वो भी हम आपको बताएंगे। 5 भेदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो इसका भेद होता है उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरा इसका भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद इसका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चौथा जो इसका भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा। 5वां जो इसका भेद है उस भेद का नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। मित्रों, 5 प्रकार की संज्ञा होती है, यानी यही 5 भेद हैं। नंबर 1 पर जातिवाचक, नंबर 2 पर व्यक्तिवाचक, नंबर 3 पर भाववाचक और नंबर 4 पर समूहवाचक, नंबर 5 पर द्रव्यवाचक। इनको हम उदाहरणों के माध्यम से, इनकी परिभाषा सहित इनको उदाहरणों के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। सबसे पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा होती क्या है? देखिए, जब एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जिसको जैसे घर, हम शब्द कह लें घर, तो कई तरह के घरों का हमें ज्ञान हो रहा है। पहाड़, संसार के सभी पहाड़ों का हमें ज्ञान हो रहा है। तो इन शब्दों में जो संज्ञा होगी वो जातिवाचक संज्ञा होगी। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का हमें ज्ञान होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसको निम्न स्थितियों से समझा जा सकता है। अगर किसी पशु पक्षी का नाम है, मान लीजिए तोता है, तो उसमें जो संज्ञा होगी वो होगी जातिवाचक। मैना है, जो संज्ञा होगी जातिवाचक होगी। घोड़ा है, जो संज्ञा होगी जातिवाचक। इसी तरह से हिरण है, उसमें भी जातिवाचक। गाय है, बैल है, घोड़ा है इत्यादि जो शब्द होंगे उनमें जो है संज्ञा होगी वो जाति। शेर है, चीता है, तो इनमें जो संज्ञा होगी वो जातिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा, वस्तुओं के नाम। अगर कोई वस्तु का नाम है, एक ही प्रकार की वस्तु है, अनेक वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, तो उसमें भी जो संज्ञा होगी वो जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मेज है, पुस्तक है, पुस्तक में है, रामायण में नहीं होगी, रामायण में व्यक्तिवाचक हो जाएगी। मेज है, पुस्तक है, पंखा है, कलम है, बोर्ड है, मार्कर है इत्यादि शब्दों में जो संज्ञा होगी वो जातिवाचक होगी। फिर संबंधियों, व्यवसायों एवं पदों के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा। जैसे भाई, जातिवाचक संज्ञा। भाई छोटा या बड़ा, जब छोटा या बड़ा करेंगे तभी तो हमें ज्ञान होगा भाई कौन सा भाई, तो वो होगा जातिवाचक। माँ, जातिवाचक। डॉक्टर, जातिवाचक। बहन, जातिवाचक। किसान, जातिवाचक। मजदूर, जातिवाचक। अगर किसी पद का भी नाम है, जैसे मंत्री, जातिवाचक। अध्यक्ष, जातिवाचक।
इन सभी शब्दों में जिस संज्ञा की स्थिति हो बन रही है वो संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी संज्ञा की ओर जिसका नाम है व्यक्तिवाचक। दूसरी संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु स्थान व्यक्ति का बोध होता है, ध्यान देना, एक ही वस्तु स्थान व्यक्ति का बोध होता है, उन्हें हम सभी लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये फलों के नाम, व्यक्तियों नाम, इस स्थिति में उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। अगर किसी फल का नाम है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तियों के नाम है तब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग्रंथों एवं पुस्तकों के नाम है तब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, समाचार पत्रों के नाम है तब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नदियों के नाम है तब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नगरों के नाम भी हैं तो उसमें जो संज्ञा होगी वो संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे? फल नाम, जैसे नाम है आम, आम अगर फल शब्द है तो जातिवाचक, अगर आम है तो व्यक्तिवाचक। आम हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, अनार हो गया, अंगूर हो गए, इत्यादि जितने फल, सेब हो गया, जितने फलों के नाम हैं वो सभी व्यक्तिवाचक में आते हैं। फिर व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति में राम, कृष्ण, मोहन, श्याम, राजकुमार, यानी एक ही व्यक्ति का ज्ञान होना चाहिए। राजकुमार, सीता, गीता, अनीता, जितने भी नाम हैं उन सब में जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। फिर ग्रंथों एवं पुस्तकों के नाम, जैसे पुस्तक है साकेत, रचना है साकेत, इसमें जो संज्ञा होगी वो व्यक्तिवाचक होगी। अब रामायण ग्रंथ है, पुस्तक है, तो इसमें भी संख्या क्या होगी? व्यक्तिवाचक होगी। कोई भी महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, बहुत सी पुस्तकें हैं, कामायनी है, साकेत है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, इन सभी में जो संज्ञा होगी वो होगी व्यक्तिवाचक। तो इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्योंकि एक ही वस्तु का ज्ञान हो रहा है, एक ही स्थान का ज्ञान होता है, एक ही प्राणी का ज्ञान होता है, तो वहाँ पर जो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक। रामायण में तो रामायण के बारे में पता चलेगा, महाभारत में तो महाभारत के बारे में पता चलेगा, साकेत में तो जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा वही पता चलेगा। तो इनमें जो रचनाओं में जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। समाचार पत्रों के नाम, तो समाचार, जो समाचार शब्द है इसमें जातिवाचक है। जो समाचार पत्रों के नाम, जैसे हिंदुस्तान, सभी लोग पढ़ते होंगे अच्छी खबरों के लिए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान समाचार पत्र, तो हिंदुस्तान का ही ज्ञान हो रहा है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। दैनिक जागरण, ये भी आप सभी लोग पढ़ते होंगे, तो दैनिक जागरण, इसमें भी व्यक्तिवाचक। सहारा, राष्ट्रीय सहारा, आज, बहुत से अखबार हैं, टुडे, इंडिया टुडे, इन सब में जो संज्ञा है वो संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम, नदी शब्द जो होता है उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि बहुत सारी नदियों के बारे में पता, जब कोई नदी का स्पेशल नाम जैसे गंगा बोल दिया गया तो उसमें जो संज्ञा होगी वो होगी व्यक्तिवाचक। जैसे नदियों के नाम में आता है गंगा है, कावेरी है, यमुना है, सरस्वती है, ब्रह्मपुत्री है, सिंधु है, ये सारी नंगी नदियों के जितने भी नाम हैं उनमें जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक है। फिर नगरों के नाम, नगरों में जैसे लखनऊ, लखनऊ नगर है, कानपुर, लखनऊ, कानपुर, मुंबई, ये जो बड़े बड़े नगरों के नाम हैं उनमें भी जो हरदोई, संडीला इत्यादि जो भी नाम हैं तो उनमें जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग ध्यान रहे, व्यक्तिवाचक संज्ञा वही संज्ञा होगी जहाँ पर एक ही वस्तु स्थान व्यक्ति का बोध होगा, वहाँ पर जो संज्ञा होगी वो व्यक्तिवाचक ही संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, आपको अंतर बताते हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर बताते हैं। इधर हम लिखते हैं जातिवाचक और इधर लिखते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक। अगर जातिवाचक, कौन सी संज्ञा जातिवाचक, कौन से नाम में जातिवाचक होगा, कौन से नाम में व्यक्तिवाचक होगा। शब्द आ जाए कवि, कवि में जातिवाचक है, लेकिन अगर वहाँ पे नाम आ जाए सूरदास तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ पे जातिवाचक नहीं होगा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक होगा। अगर कवि नाम आ जाएगा तो वहाँ पर जो होगी संज्ञा वो क्या होगी, जैसे भाई शब्द आ जाए, भाई जातिवाचक है, बड़ा भाई, या नाम दे दे उसका रोहन भाई तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम फल शब्द का प्रयोग करें
तो फल में क्या होगा, जातिवाचक होगा। अगर हम आम कर दें तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी तरह से बहुत से उदाहरण हैं जिनको जातिवाचक व्यक्तिवाचक में ये थोड़ा सा अंतर था जो हमने आपको बता दिया। अब तीसरी संज्ञा पर चर्चा करते हैं, जिस संज्ञा का नाम है भाववाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दोष, भावों के बारे में हमें जानकारी होती है उन शब्दों को हम लोग भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा वो निम्न उदाहरणों से समझते हैं। भाव कैसे हम प्रकट करते हैं, कोई व्यक्ति हमें अच्छा दिखता तो मुश्किल बोलते हैं बहुत अच्छे लग रहे हो, कोई व्यक्ति बुरा दिखता तो बहुत बुरे लग रहे हो। तो हम अपने चेहरे के प्रभाव से उसको बताने का प्रयास करते, शब्दों से बताते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे गुण के अर्थ में, जैसे कोई सुंदर दिखा तो हम लोग क्या बोलते हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हो, सुंदरता तुम्हारे अंदर मौजूद है, तो ये भाव हुआ, सुंदरता हुआ। उसके अंदर कुरूपता हुई तो हम लोग बोलते बड़े कुरूप दिख रहे हो, कुरूपता तुम्हारे अंदर है। तो इन सब चीज़ों में जो संज्ञा होगी वो संज्ञा होगी जाके भाववाचक संज्ञा। तीसरा अवस्था के अर्थ में, अवस्था क्या होती है, जवानी, बुढ़ापा, जवानी, बुढ़ापा, युवावस्था, इनमें भी जो संज्ञा होती है, युवावस्था में जो संज्ञा होती है वो संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। तीसरा दशा के अर्थ में, जब हमारी दशाएं अलग अलग होती हैं, दशाओं में आपकी आती है मित्रता, शत्रुता, उन्नति, अवनति। अब भाव हमारे अंदर कभी कभी प्रकट होता है, कभी कभी हमारे अंदर घृणा उत्पन्न होती है, कभी कभी हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। तो इन शब्दों में जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है उनमें जो संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। अब किसी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का कैसे निर्माण किया जाता है, जैसे मान लीजिए चार्ट के माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। इधर हम जातिवाचक कुछ शब्द रखते हैं और उनको भाववाचक बनाते हैं, ठीक है। जातिवाचक शब्दों को हम लोग भाववाचक शब्द बनाएंगे। जैसे जातिवाचक शब्द है मनुष्य, इसमें जातिवाचक संज्ञा है, तो इसके अंदर मनुष्य शब्द से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है समझते हैं। मनुष्यता, आपके अंदर मनुष्यता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये निर्माण हो गया भाववाचक संज्ञा का। इसी तरह से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, इसी तरह से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। और उदाहरण लिख दें मित्रों, जैसे लड़का जातिवाचक है, इससे भाववाचक बन जाता है लड़कपन। नारी जातिवाचक है, नारीत्व बन गया भाववाचक। पुरुष शब्द जातिवाचक है, इससे भी हम भाववाचक बना सकते हैं पुरुष। इस तरह से हम जातिवाचक शब्दों से जातिवाचक शब्दों से भाववाचक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। पूछा जाता है कभी कभी पेपरों में कि मनुष्य जातिवाचक शब्द, इससे भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मनुष्यता हो जाएगी। लड़का शब्द जातिवाचक, इससे भाववाचक क्या होगी, लड़कपन हो जाएगा। इसी तरह से व्यक्तिवाचक शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। कुछ हम उदाहरणों से समझाएंगे आपको। व्यक्तिवाचक में जैसे राम शब्द है व्यक्तिवाचक, श्याम व्यक्तिवाचक, रावण व्यक्तिवाचक, शिव व्यक्तिवाचक और नारद व्यक्ति, इनसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। तो आपके अंदर रामत्व नहीं है, आप लोग कहते हैं ना रामत्व आपके अंदर नहीं, ये भाव निकलता है अंदर, वो दोष प्रकट, आपके गुण दोष को प्रकट करते हैं। आपके अंदर श्यामत्व नहीं है, श्याम जैसी भावना नहीं है, श्री कृष्ण जैसी। आपके अंदर रावणत्व नहीं है, तो ये देखिए यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बन गया। आपके अंदर शिवत्व नहीं है, आप कल्याण नहीं सबका चाहते। आपके अंदर नारदत्व है, यानी नारद जैसे गुण हैं आपके अंदर। नारद जो है, नारद व्यक्तिवाचक है लेकिन इनको भाववाचक ही, नारद जैसे गुण है आपके अंदर, नारद तो है आपके अंदर। तो ये सारी चीज़ें यानी व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया। अब चौथी संज्ञा की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है समूहवाचक। चौथी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा, जिनसे समूहों, व्यक्तियों के समूह या वस्तुओं के समूहों का हमें ज्ञान होता है। वहाँ पर जो संज्ञा होती है वो संज्ञा होती है समूहवाचक संज्ञा। जैसे दल, हमें दल यानी पार्टी के बारे में पता चलता है, तो वहाँ पर जो संज्ञा होगी वो होगी समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूहों का ज्ञान होता है उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा में रखते हैं। तो व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों के समूह के लिए हम जैसे दल का प्रयोग करते हैं, कौन सी संज्ञा, समूहवाचक। कक्षा, बहुत से विद्यार्थी बैठते हैं, समूहों में बैठते हैं, तो इसीलिए उसमें संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेना,
समूहों में होती है, बहुत से उसमें लोग होते हैं, तो समूह होता है, सेना का सभी लोगों को सेना बोला जाता है। तो इसमें जो संज्ञा होगी वो होगी समूहवाचक संज्ञा। दल, कक्षा, सेना, पार्टी, टुकड़ी, गिरोह इत्यादि शब्दों में जो संज्ञा होती है वो संज्ञा होती है समूहवाचक संज्ञा। इसी तरीके से वस्तुओं का भी एक वो होता है, ढेर, जैसे ढेर आ गया, ढेर में बहुत सारे होता है, गेहूं का ढेर है, आलू का ढेर है, तो इनमें जो संज्ञा होगी, ढेर शब्द में जो संज्ञा होगी वो समूहवाचक संज्ञा होगी। गट्ठर है, इसमें भी जो संज्ञा होगी वो संज्ञा किस होगी, समूहवाचक संज्ञा। कुंज है इत्यादि जो शब्दों में संज्ञा का ज्ञान होता है वो संज्ञा होती है समूहवाचक। समूहवाचक वो संज्ञा होती है जहाँ पर हमें समूहों के बारे में ज्ञान पता है, एक से कई लोगों के बारे में पता चलता है, एक साथ वो इकट्ठित संगठित होते हैं, वहाँ पर जो होती है संगठन है, तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। कक्षा है, समूहवाचक संज्ञा होगी। ढेर है, समूहवाचक। गुच्छा है, समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा में देख, जैसे अंगूर का गुच्छा, तो कई सारे अंगूर होते हैं, वहाँ समूहों में होते हैं, इस कारण से उसमें जो संज्ञा होती है वो संज्ञा होती है समूहवाचक। समूहवाचक के बाद में हम अगली संज्ञा की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवी संज्ञा है मित्रों द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा जहाँ पर हमें पदार्थों का ज्ञान होता है, पदार्थ शब्दों का ज्ञान होता है, वहाँ पर जो संज्ञा होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। हमें ये याद रखना है, जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, जिसे हम नाप तौल सकते हैं गिन नहीं सकते, याद रखना। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम नाप तौल सकते हैं, जिसे हम नाप तौल सकते हैं उन शब्दों में जो संज्ञा होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा धातुओं के नाम, जैसे सोना है, धातु है, तो इसमें जो संज्ञा होगी वो होगी द्रव्यवाचक संज्ञा। पीतल है, धातु है, संज्ञा जो होगी द्रव्यवाचक। चांदी है, धातु है, इसमें जो संज्ञा होगी वो होगी द्रव्य। लोहा है, धातु है, जो संज्ञा होगी द्रव्यवाचक। इसी तरीके से पदार्थ के नाम, पदार्थ में आता है घी, घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, दही हो गया, जल हो गया। इनमें जो संज्ञा होगी वो संज्ञा होगी द्रव्यवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ हैं। जो पदार्थ और धातु होते हैं उनमें जो संज्ञा होती है वो संज्ञा होती है द्रव्यवाचक। देखिए इन्हें तौला जा सकता है, नापा जा सकता है, लेकिन इन्हें गिना नहीं जा सकता। तो हमें याद रखना द्रव्यवाचक संज्ञा में कि जिसे नापा और तौला जा सकता है उनमें जो संज्ञा होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे सोना है, पीतल है, चांदी है, घी है, दूध है, दही है, जल है इत्यादि शब्दों में जो संज्ञा होती है। कुछ उदाहरणों से हम आपको और समझाएंगे, कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। मित्रों यहाँ पर हमने कुछ नाम लिखे हैं 4-5, और नामों में हम जानना चाहते हैं संज्ञा कौन सी है। देखिए मोहन शब्द, केवल मोहन का ज्ञान हो रहा है, एक ही मोहन का ज्ञान हो रहा है। जब एक ही का ज्ञान होता है तो वहाँ पर जो संज्ञा होती है वो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उस संज्ञा का नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद शब्द दूसरा है सुंदरता। सुंदरता यानी भाव को प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो संज्ञा होगी वो संज्ञा होगी भाववाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा बिजली। कई प्रकार की बिजली होती है। बिजली से हमें अनेक प्रकार का ज्ञान हो रहा है। बिजली लाइट आकाश वाली भी हो सकती है, जो आती है वो भी हो सकती है। इसमें जो संज्ञा होगी वो होगी जातिवाचक। जब प्राकृतिक चीज़ों का, प्राकृतिक तत्वों का नाम आता है तो उनमें जो संज्ञा हमेशा होती है वो जातिवाचक। जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, बिजली है, तूफान है, भूकंप है, इनमें जो संज्ञा होती है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। तो इसमें संज्ञा होगी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है तेल, पदार्थ का नाम है। द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, पदार्थ का अगर नाम होगा तो इसमें होगी द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर संघ का नाम है, यानी समूहों का नाम है, तो यहाँ पर जो संज्ञा होगी समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह से मित्रों प्रश्न पूछा जाता है संज्ञा के भेद कितने होते हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया था संज्ञा के मात्र 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और ये 5 भेद आपसे पूछे जाते हैं पेपर के में। व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, यही 5 भेद हैं संज्ञा के। मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।